नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और ये जो पहल किया है बिहार सरकार ने, ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा कदम है बिहार सरकार की तरफ से। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को बिहार जमीन सर्वे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और उसने कहा है कि हम 16 सवाल का लिखित रूप में जवाब देंगे और बताएंगे कि ये 16 जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि इस सवाल को लोगों के द्वारा जो किया गया है उनका जवाब है और इस आधार से आप जमीन सर्वे में भाग ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और देखिए, इसमें 16 नहीं, हो सकता है कि कई सवाल इसमें शामिल किए जाएं और कई ऐसे सवाल हैं जो शामिल किए जाएंगे। तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर देंगे। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल में क्या क्या सवाल थे वो भी हम आपको बता देते हैं और ये सवाल जितने हैं लिखित रूप में जब इसका जवाब आएगा तो भी हम आपको बताएंगे कि लिखित रूप में इसका जवाब क्या है। तो देखिए, सवाल ये था कि वैसी जमीन जिस पर हमारा कब्जा है लेकिन पेपर नहीं है तो क्या होगा वैसी जमीन का, या वैसी जमीन जो जमीन बिहार सरकार है उसके पे कई दिनों से घर मकान बने हुए हैं तो वैसी जमीन का क्या होगा। और भी कई सवाल ऐसे थे कि दाखिल खारिज अभी नहीं हुआ है, दाखिल खारिज बाकी है तो वैसी जमीन का क्या होगा। बिहार सरकार ये सारे सवालों का जवाब देने जा रही है और ये जवाब जो होगा ये लिखित रूप में होगा। आपको कहीं जाने की, कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार सरकार सारे सवालों का जवाब देगी। तो जवाब से ये फायदा होगा कि आप जवाब के आधार पे आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं, उसके में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो बिहार सरकार के जवाब को आने दीजिए, आने के बाद आप देखेंगे कि क्या क्या जवाब आता है और ये कई सवाल होंगे। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है उसके में बताया जा रहा है कि ये मात्र 16 सवाल हैं जिसके जवाब बिहार सरकार लिखित रूप में देगी। तो अगर बिहार सरकार इसका जवाब देती है तो लोगों को आसान होगा बिहार सर्वे में भाग लेना, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो अधूरे हैं या फिर जमीन मौजूद है उनके पास पेपर नहीं है या कहीं से पेपर नहीं निकल पा रहा है वो फिर भी परेशान है, या फिर कई ऐसी जमीन है जो सरकारी है लेकिन दूसरे का दखल है, कई ऐसी जमीन है कि कागजात किसानों के पास है, कब्जे में किसी और के, ऐसी जमीन है। आप सारे सवालों का जवाब बिहार सरकार देने जा रही है और जैसे ही लिखित रूप में जवाब आएगा हम जरूर आप लोग को सूचित करेंगे कि ये सारे जवाब क्या हैं और क्या सही जवाब है और इसके में क्या क्या होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था और बिहार सरकार देखिए कोशिश अच्छी कर रही है, इसलिए कि ये सारा राय जो है लिया जा रहा है वैसे लोगों से, चाहे तो वो किसान हो या फिर लोग घर बनाए हों जमीन पे, तो ये सारे लोगों से ये सवाल लिए जा रहे हैं और ये सवाल के जवाब बिहार सरकार देगी। कि आप होता क्या है कि पेपर सबमिट के टाइम में आपको बहुत सोचना पड़ता है कि किस पेपर को हम सबमिट करें, पेपर नहीं है तो हम क्या करें। तो ये सारे सवाल के जब जवाब आ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ऐसी जमीनों का क्या होगा, ऐसी जमीनों का सर्वे किस तरह से हम कराएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बिहार सरकार का कदम जो है ये काफी अच्छा है और ये तारीफ के लायक है, इसलिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई जानकारी नहीं है तो ये जब जवाब लिखित रूप में आएगा तो बहुत सारे लोग को इसकी जानकारी हो जाएगी और ये समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से इसके में पेपर सबमिट कर सकते हैं या किस पेपर को सबमिट कर सकते हैं, और पेपर नहीं है तो किस तरह से हम लोग जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो सरकार के जो जवाब आएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, इसके में जो इम्पोर्टेंट सवाल थे ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा जाने वाला जो सवाल था, ये सवाल यही था कि बिहार सरकार, किसी तरह की भी बिहार सरकार हो, उसके में लोग घर मकान बनाए हुए हैं, वो काफी लंबी चौड़ी आबादी है और काफी वहां पे लोगों ने घर बना रखा है, तो वैसी जमीन पे क्या बिहार सरकार दखल देगी, या बिहार सरकार अगर दखल नहीं देती है तो वैसी जमीन का क्या होगा। क्या बिहार सरकार उन लोगों को ये जमीन दान में दे देगी या नहीं तो बिहार सरकार उन लोगों को वहां से हटाएगी। तो ये सारे सवाल थे, सवालों का जवाब बिहार सरकार की तरफ से आएगा और बिहार सरकार खुद ये बोल रही है कि हम 16 सवाल अभी तक ले चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और 16 सवाल के अलावा भी जो सवाल आएंगे हम उसे भी ऐड करेंगे और 16 सवालों का जवाब लिखित रूप में दिया जाएगा और ये सारे सवाल जो लिखित रूप में दिए जाएंगे उससे ये फायदा होगा कि आप उसी लिखित रूप पे, जो लिखित रूप सरकार देगी, उसी लिखित रूप से आप सर्वे को करा सकते हैं। तो देखिए, ये खबर जो है काफी इंपॉर्टेंट थी और ये बताना भी काफी जरूरी था
कि इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और बिहार सरकार जो है काफी परेशान थी इस चीज को लेके कि बहुत ज्यादा सवाल उनसे किए जा रहे थे और बहुत सारे पेपर अभी भी सबमिट नहीं किए गए हैं। तो इसलिए लेकिन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन सबसे ज्यादा पेपर जो सबमिट हुआ है और ऑफलाइन कम सबमिट हो रहा है, ऑनलाइन ज्यादा सबमिट हो रहा है। तो ज्यादा ऑनलाइन सबमिट होने की वजह भी ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि जहाँ पे ऑफलाइन के लिए हम लोग देते हैं तो वहाँ पे कूड़े करकट की तरह से पेपर को फेंक दिया जाता है और वहाँ पे सही से उसको ऑनलाइन वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर ऑनलाइन करते हैं, इसलिए कि वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये पूरी खबर थी और हम आपको बताते हैं कि जैसे ही सरकार का कुछ भी जवाब जैसे ही आएगा लिखित रूप में हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि क्या क्या सवाल थे और क्या इसके जवाब आए बिहार सरकार की तरफ से और आपको अब इसमें क्या करना है और ये जवाब का क्या फायदा उठाना है और किस तरह से पेपर को सबमिट करना है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। अब जवाब सरकार का आने दीजिए, उसके बाद सब चीज हम आपको जरूर बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।